भारतीय हुकूमत बौखलाहट में उल्टे सीधे इकदाम करने लगी है। सच छुपाने के लिए यूट्यूब पर कई पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी गई है। भारत की जानिब से 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर भी पाबंदी लगाई गई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान एक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, और उसमें जो कैनाल के मामले में हुकूमत सिंध और पीपुल्स पार्टी का जो मौकफ था, वजीर आजम साहब ने उसको कबूल किया और ये ऐलान किया गया कि 2 मई को PCI की मीटिंग करके इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाएगा। वज़ीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज शाम 7 बजे इस्लामाबाद में होगा। वफाक और सिंध हुकूमत की जानिब से नहरों का मनसूबा खत्म करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं कैनाल का मसला आज हमेशा के लिए हल हो जाएगा। वफाकी हुकूमत ने पहले 2 मई को इजलास तलब किया था, लेकिन एहतजाज और धरने खत्म न हुए। वज़ीर आला सिंध की गुजारिश पर वज़ीर आज़म ने आज इजलास बुलाया है। महंगाई में तारीखी कमी हो चुकी। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 60 साल में सबसे कम है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा ज़र मुबादला ज़खायर 2 गुना हो गए, रुपए की कीमत में 3% इजाफा हुआ। मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब से जायद रहा। 24 साल बाद पहली बार मालियाती सरप्लस हासिल किया गया। बैरूनी सरमायाकारी में 44, IT बरामदात में 24% इजाफा हुआ। मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन है। वजीर खजाना की दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने की दावत। भारत अपने जाल में खुद फंस गया। पहलगाम वाक़ये पर दुनिया को मुतमईन करने में नाकाम रहा। वाक़ये में पाकिस्तान का ताल्लुक साबित न कर सका। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है, भारतीय वजारत खारजा में ब्रीफिंग के बाद 4 सिफारतकारों ने भारतीय अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिफारतकारों ने बताया भारत के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं जिनसे जाहिर होता हो पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान मुलव्वस है। भारत अब माजी के मुबैना ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर अस्करी कार्रवाई के लिए जवाब तराश रहा है। 5 दिन गुजरने के बावजूद भारत ने अब तक किसी तंजीम को बाज़ाब्ता तौर पर हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया। चीन का पहलगाम वाक़ये के तनाजुर में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वजीर खारजा वांग जी की नायब वज़ीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। दहशतगर्दी का मुकाबला करना तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन पहलगाम हमले की जल्द, शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा करता है। पाकिस्तान और भारत को मसाइल बातचीत से हल करने की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी हम मनसब से राबता। डेविड लेमी को भारतीय इल्जामात, प्रोपेगेंडे और यकतरफा इकदामात से आगाह किया। अगर पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, AWT की ट्रीटी का जो गारंटर्स हैं उनसे हम डेफिनेटली ये टेकअप कर रहे हैं मसला। इस तरह का सिलसिला इज नॉट एक्सेप्टेबल। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो वर्ल्ड बैंक जाएंगे। मोदी और उसके साथ लोगों की अकल फारिग है। मोदी हिंदुत्व की सियासत करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। बोले, भारत अब पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो कई ऑप्शन ज़ेरे गौर है। साबित हो गया कि पहलगाम ड्रामा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। चीन, सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया से राब्ते कर रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया में सुना जा रहा है। We have called for an independent, impartial and transparent inquiries because our hands are clean. Pahalgam episode seems like a distraction because this story doesn't make sense. The Pahalgam area, 150 kilometers away from the line of control. Why pin the blame on Pakistan? Do you have credible evidence? 10 minutes after an incident has taken place, the blame is put on Pakistan. पाकिस्तान का पहलगाम हमले की आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं, हमारे हाथ साफ हैं। हमले के सिर्फ 10 मिनट बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम थोप दिया। जो कहानी गढ़ी गई वो समझ से बाहर है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली भारत का बचकाना इकदाम है। कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर मुआहदा मुअत्तल या मनसूख नहीं कर सकता।
पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने की न सिर्फ सलाहियत रखता है बल्कि तैयार भी है। मकबूजा कश्मीर के एक और रिहायशी अल्ताफ लाली को भारतीय फौज ने जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। अल्ताफ लाली को 22 अप्रैल को भारतीय फौज ने फोन करके बुलाकर अगवा कर लिया था। मकबूजा कश्मीर की रिहायशी खातून ने जाली मुकाबले की तफसीलात बता दी। बताया, अल्ताफ लाली को बहुत दूर ले जाकर मारा गया, जहां हम लाश भी नहीं देख सकते। अब हम आवाज उठा रहे हैं तो हमारी आवाज दबाई जा रही है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। अफगान बॉर्डर से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 54 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR ने बताया, खारजियों ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की। हलाक खारजी गैर मुल्की आकाओं के हुक्म पर पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी करना चाहते थे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। CTD की कोयटा के इलाके दरख्शां में कार्रवाई। कल अदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश जैकेट, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और हथियार बरामद किए गए। हलाक दहशतगर्द शहर में तकरीब कारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। MQM का ताज हैदर के इंतकाल से खाली सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। निगहत हिना मिर्जा को वकार मेहदी के मुकाबले में मैदान में लाने का ऐलान। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने निगहत हिना मिर्जा को टिकट जारी कर दिया। MQM का कहना है, चाहे हार जाए लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए कोई मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। महाना और समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। मार्च की महाना एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 3 पैसे और समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपए फी यूनिट से जायद सस्ती होने का इम्कान। मजमूई तौर पर 51 अरब 49 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेपरा अथॉरिटी महाना और समाही एडजस्टमेंट की दरखास्तों पर कल समाअत करेगी। नहरी मंसूबे के खिलाफ सक्खर बबरलो बाईपास पर बुकला और कौम परस्त जमातों का धरना जारी। सिटी कोर्ट में भी बुकला की हड़ताल। अदालत के मरकजी दरवाजों पर ताले लगा दिए गए। साइलिन को मुश्किलात। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख ने सिंध के बुकला से धरना खत्म करने की अपील कर दी। फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया, 3 निकात पर दलाइल अदालत के सामने रखूंगा। गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत नहरों के मसले और पाक भारत तनाज़े में मसरूफ रही। अपील के हक वाले नुक्ते पर हुकूमत से मुशावरत के लिए मजीद 1 हफ्ता दरकार होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, पॉलिसी फैसला हुकूमत जो मर्जी करे, अदालत ने केस देखना है। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें, सिविल निजाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। छब्बीस नवंबर एहतजाज पर दर्ज 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीक। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। अदालत ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। मुल्क भर में आज से 30 अप्रैल के दौरान गर्मी बढ़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान आज भी हीट वेव के ज़ेरे असर रहेंगे। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री जायद रहने का इम्कान। लाहौर, पेशावर, सरगोधा समेत मुतादिद शहरों में पारा 40 डिग्री या उससे ज्यादा रहेगा। सक्खर, नवाबशाह, मिठी, सिब्बी और तुरबत में 45 डिग्री या उससे जायद रहने की तवक्को। कराची का दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। मुशीर इत्तलात KP ने इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द की मुलाकात।
बैरिस्टर सैफ ने वक्त को भारत के बेबुनियाद इल्जामात से आगाह किया। मोदी सरकार के मज़मूम आज़ाइन पर रोशनी डाली। बैरिस्टर सैफ का कहना था, सूबाई हुकूमत कबायली अजला में सेहत तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। बरतानवी वक्त ने अवामी मंसूबों के लिए और दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। पहलगाम हमले के पीछे छुपा भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने मजीद 5 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। मकानात को धमाका खेज मवाद लगाकर उड़ाया गया। दर्जनों करीबी मकानात को भी नुकसान पहुंचा। गुज़श्ता 3 दिन में 7 कश्मीरियों के आबाई घरों को तबाह किया गया। कई खानदान बेघर और शदीद परेशानी में मुब्तला। दिफाई माहिरीन कहते हैं, भारतीय फौज का मकसद कश्मीरियों के अज़्म को तोड़ना और इज्तमाई सजा देना है। भारत कश्मीरी मुसलमानों की जमीन हथियाने के लिए इसराइली हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा, ये मुहिम मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा है। भारत कश्मीरियों पर जुल्म और हिंदुओं को डोमिसाइल जारी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर को हिंदू रियासत में तब्दील करना मोदी की साजिश है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम भारत के सामने हथियार नहीं डालेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। साबिक रुकन पार्लियामेंट समरनजीत सिंह ने वाजे कर दिया, भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात साबित करने के लिए शवाहिद नहीं। भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकाम रही। भारत इतना मासूम नहीं, कनाडा में 3 सिखों को कत्ल करवाया। अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पुन्नू को मारने की कोशिश की। बॉर्डर बंद करने से भारतीय पंजाब की ज़राअत और मईशत मुतासर होगी। भारतीय सदर हुकूमत बरतरफ करके नए इंतखाबात कराएं और पहलगाम हमले की आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दें। भारतीय कांग्रेस के केरला यूनिट ने पहलगाम वाक़े पर सवालात उठा दिए। कहा, पहलगाम कोई सरहदी गांव नहीं जहां कोई भी आए और कार्रवाई करके चला जाए। ये एलओसी से 200 किलोमीटर दूर है। 4 दहशतगर्द इतना अंदर कैसे आए और फिर भाग गए? जब पहलगाम में ऐसा हो गया तो हमारे शहर कितने महफूज हैं? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, क्योंकि पाकिस्तान जड़ा है जिसदा उसदा नाम ही पाक है। भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। कहा, 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत की इतनी हिम्मत नहीं तो वो पाकिस्तान पर हमला करे। साबिक भारतीय कोर कमांडर ने भारत की जंगी सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। कहा, भारत के पास ना तो पाकिस्तान से जंग करने की अहलियत है ना ही सलाहियत। हमारे पास ऐसी तकनीकी बर्तरी नहीं जो जंगी कार्रवाइयों के लिए दरकार हो। भारतीय पंडित ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सरकार पानी की सियासत से अवाम को बेवकूफ बना रही है। हमने मालूम किया तो पता चला भारत के पास दरियाए सिंध का पानी रोकने का कोई बंदोबस्त ही नहीं। बिलावल भुट्टो केनाल मसला हल कर चुके हैं। 2 मई को सीसीआई इजलास के बाद मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की सियासी जमातों और वकला से सड़कें खोलने की अपील। कहते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट की रवानी यकीनी बनाएं ताकि किसी को मजीद माली नुकसान ना हो। माल मवेशी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसानों और गरीब तबकात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। हुकूमत सिंध हर फरीक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। खुर्शीद शाह की धरना खत्म करके सड़कें खोलने की अपील। कहा, कैनाल का इशू हल हो चुका है, एहतजाज खत्म करते। यकीन दिलाता हूं अब एहतजाज की नौबत नहीं आए। भारत के जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तान मुत्तहिद। शाहिद आफरीदी की भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर चढ़ाई। बोले, 1 घंटा हमला जारी रहा, 8 लाख में से 1 फौजी भी नहीं पहुंचा और फिर 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम थोप दिया। पाकिस्तान और हमारा दीन हमेशा अमन का पैगाम देता है। साबिक कप्तान मोइन खान ने कहा, भारत हमाकत न करे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी हमले का जवाब के लिए देने के लिए तैयार हैं। अदाकार जावेद शेख ने कहा, भारत ने हमला किया तो हमारी फौज मुकम्मल तैयार है, कड़ा जवाब मिलेगा।
अदाकारा लैला जुबैरी बोली, कौम अपनी मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। अदाकार अदनान समद खान ने कहा, जब भी पाकिस्तान की सालमियत पर बात आई तो कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज एक पेज पर होते हैं। गुलकार फाकिर महमूद बोले, पाकिस्तानी कौम खुद मुख्तार है और हम अपनी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मोहाली में हिंदुओं ने हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तालिबा को हिरासत किया। तालिबा ने बताया कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने उनके कमरे के दरवाजे पर लातें मारी, गालियां और धमकियां दी। मुझे और मेरी दोस्त को हमला आवरों से बचने के लिए भागना पड़ा। भारत इंसानियत भी भूल गया। पाकिस्तान से दिल के ऑपरेशन के लिए जाने वाले 2 बच्चों को वापस भेज दिया। बच्चे अस्पताल में दाखिल थे, बगैर ऑपरेशन के निकाल दिया गया। दोनों बच्चों के दिल की सर्जरी बहुत अहम थी। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक और शानदार कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ लाहौर में पिंडी वाली परफॉर्मेंस दोहरा दी। 179 रन के ताकुब में बाबर 11 PSL की तारीख में अपने कम तरीन टोटल 114 रन पर ढेर। फहीम अशरफ ने 5 शिकार किए। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।